बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 12 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान की सऊदी अरब से उधार पर खाम तेल की फराहमी के लिए बातचीत मुकम्मल हो गई है। वफाकी हुकूमत ने बजट में 833 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर सरकारी मुलाजिमीन की मुअत्तली और तनख्वाहें रोके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रूस ने पाकिस्तान से चावल दरामद करने पर आयद पाबंदी 11 जून 2021 से उठा ली है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने इंकशाफ किया है कि लाहौर में ट्रैफिक कंट्रोल न किया गया तो हद रफ्तार 25 किलोमीटर रह जाएगी। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि ईरान से पाबंदियां उठाए बगैर अमेरिका का जौहरी मुआहदा में वापस आना बेमानी है। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के साबिक सरबराह ने ईरान के खिलाफ किए गए मुख्तलिफ साजिशों और ऑपरेशन से पर्दा उठा दिया है। सऊदी हुकूमत ने खवातीन को शोहर, बाप या बेटे के बगैर अकेले रहने की इजाजत दे दी है। सऊदी अरब ने कोरोना वबा के बायस मुसलसल दूसरे साल हज को सल्तनत के शहरियों और वहां मुकीम गैर मुल्कियों तक महदूद करने का फैसला किया है। फलस्तीन के मगरबी किनारे में गासिब इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद हो गया। मच्छरों से फैलने वाले जानलेवा अमराज में डेंगू शामिल है। अब एक तजर्बे से इसके फैलाव को 77% कम करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। और रूस ने पड़ोसी मुमालिक पर नजर रखने के लिए ईरान को सैटेलाइट सिस्टम देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान की सऊदी अरब से उधार पर खाम तेल की फराहमी के लिए बातचीत मुकम्मल हो गई है। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को उधार तेल की फराहमी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब 1 साल के लिए तेल उधार पर देगा, जिसमें 3 साल तक तोसी हो सकेगी। वफाकी हुकूमत ने बजट में 833 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए टैक्स इक़दामात में खाम तेल की दरामद पर 17% सेल टैक्स आयद किया गया, जिससे 38 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूल होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने तकरीबन तमाम अशियाए सर्फ पर नए टैक्सेस आयद किए हैं। यानी चीनी पर अब रेंटल सतह पर नया टैक्स आयद किया गया है, जिसके नतीजे में चीनी की कीमत में फी किलो 7 रुपए इजाफा होगा, जबकि सनतकारों और स्टॉक मार्केट से वाबस्ता अफराद पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान FBR के मेंबरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी चौधरी मोहम्मद तारिक का कहना था कि हुकूमत ने 383 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए हैं, जबकि मुख्तलिफ मुद्दात में 119 रुपए का टैक्स इस्तिस्ना भी दिया गया है। इसी तरह हुकूमत ने इनकम टैक्स के हवाले से 116 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी तजवीज़ किए हैं, जबकि 58 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना भी दिया गया है, जिसका मतलब है कि इनकम टैक्स के हवाले से इजाफी आमदनी 58 अरब रुपए रहेगी। उनका मजीद कहना था कि इसी तरह हुकूमत ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में इजाफी 215 अरब रुपए महसूलात का हदफ रखा है, जबकि GST की मद में 19 अरब रुपए का इस्तिस्ना भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 5 खरब 829 अरब रुपए टैक्स महसूलात का हदफ मुकर्रर किया है, जो रवा माली साल के हदफ के मुकाबले में 24% ज़ायद है। हुकूमत ने नई सरमायाकारी पर दिए जाने वाले टैक्स इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया है, जिसके नतीजे में इसे 65 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आमदनी होगी। इसके अलावा 50 लाख रुपए मालियत से जायद की गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त पर आयद कैपिटल गेन टैक्स बरकरार रहेगा, जिसके नतीजे में हुकूमत को 2 अरब रुपए इजाफी आमदनी होगी। इसी तरह बिजली के बिल जिनकी मालियत 25,000 रुपए से जायद होगी और ऐसे अफराद जो टैक्स फाइल नहीं करते उन पर 7.5% के तनासुब से इनकम टैक्स आयद किया जाएगा।
कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर सरकारी मुलाजिमीन की मुअत्तली और तनख्वाहें रोके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। DPO बन्नू के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मुअत्तल लेडी कांस्टेबल की तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर जिला कंबर शहदाद कोट पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गई। SSP कंबर शहदाद कोट के मुताबिक कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें हुकूमत सिंध के फैसले के तहत रोकी गई है। जिन एहलकारों की तनख्वाहें रोकी गई उनमें 37 इंस्पेक्टर, 33 सब इंस्पेक्टर, 27 ASI, 68 हेड कांस्टेबल, 506 कांस्टेबल और दफ्तरी अमला शामिल है। SSP का कहना था कि वैक्सीन लगवाने पर एहलकारों की तनख्वाहें जारी कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत और NCOC ने सरकारी व निजी मुलाजिमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने के अहकाम जारी किए हैं। रूस ने पाकिस्तान से चावल दरामद करने पर आयद पाबंदी 11 जून 2021 से उठा ली है। रूस के प्लांट प्रोटेक्शन के इदारे रोजिल खोजनात जुर्ग ने अपने खत में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मातहत इदारे महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के डायरेक्टर टेक्निकल मोहम्मद सोहेल शहजाद को पाकिस्तान से चावल की दरामद से बाज़ाब्ता पाबंदी उठाने से मुताल्लिक आगाह किया। इब्तदाई तौर पर रूसी प्लांट प्रोटेक्शन इदारे ने प्लांट प्रोटेक्शन की सिफारिश करदा चावल प्रोसेसिंग और बरामद करने वाले 4 यूनिट से रूस में चावल दरामद करने की इजाज़त दी है, जिनमें 2 कारखाने कराची में वाक़ हैं और एक लाहौर और एक चिन्नौट में है। इन यूनिट्स की पाकिस्तानी प्लांट प्रोटेक्शन इदारे की सिफारिश और ऑनलाइन मुआयना और तस्दीक से मशरूत की है। रूस के प्लांट प्रोटेक्शन के इदारे ने 16 मई 2019 को चावल की एक कंसाइनमेंट से कीड़ा निकलने पर पाकिस्तान से मजीद चावल की दरामद पर पाबंदी लगा दी थी, जिस पर वजारत कौमी खुराक और उनके मातहत इदारे महकमा प्लांट प्रोटेक्शन पाकिस्तान ने इस मामले की तहकीक करके वजूहात मालूम की और उन वजूहात का रूस के साथ तबादला किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए एक जामे फाइटोसैनिटरी रहनुमाई प्रोग्राम बनाया और फिर उसको चावल प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों और यूनिट्स पर लागू कर दिया। प्रोग्राम से मुतालिक रूस को भी आगाह किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने इंकशाफ किया है कि लाहौर में ट्रैफिक कंट्रोल न किया गया तो हद रफ्तार 25 किलोमीटर रह जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि लाहौर में ट्रैफिक कंट्रोल न किया गया तो हद रफ्तार 25 किलोमीटर रह जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 10 साला प्लान हुकूमत को दे दिया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़कों की तोसी के लिए 7 खरब 78 अरब रुपए मांगे गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर के 17 पब्लिक रूट्स पर सिर्फ 220 बसें हैं, जबकि ऑटो और चिंची रक्शे ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने की बड़ी वजह है। शहर में फौरी तौर पर 1575 बसों की ज़रूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फंड्स मिले तो लाहौर में 10 साल में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि उन फंड्स से सड़कों पर फुटपाथ 10 फुट तक चौड़े किए जाएंगे। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि ईरान से पाबंदियां उठाए बगैर अमेरिका का जौहरी मुआहदा में वापस आना बेमानी है। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा है कि अमेरिका जौहरी मुआहदे में वापसी से कबल ईरान पर लगाई गई पाबंदियां खत्म करे। याद रहे कि ईरान और अमेरिका को वापस मुआहदे में लाने के लिए ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मुज़ाकरात जारी है। चीनी वजीर खारजा ने जिनेवा में तखफीफ असला पर मुनाकिद एक इजलास से खिताब करते हुए ईरान व आलमी ताकतों के माबैन तय पाने वाले मुश्तरका जामे अमली मनसूबाबंदी JCPOA जौहरी मुआहदे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका को उसमें वापसी से कबल ईरान पर से तमाम पाबंदियों का खात्मा करना होगा। उन्होंने जौहरी हथियारों के अदम फैलाव पर जोर देते हुए कहा कि इन मसाइल को बातचीत से हल होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिकी गुंडागर्दी मसले की जड़ है। अमेरिका ने भी अपना एक वफ्द वियना भेजा, ताहम वो बातचीत का बराह रास्त हिस्सा नहीं, क्योंकि वो मुआहदे से निकल चुके थे। अलबत्ता उनके साथ अलग से नशिस्त की गई और दोनों फरीकैन को मुआहदे में वापस लाने के लिए काविश जारी है। याद रहे कि साबका अमरीकी सदर ट्रंप ने यकतरफा तौर पर मुआहदा मनसूख करके ईरान पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जबकि मौजूदा सदर मुआहदे में वापस आना चाहते हैं, जिसका इजहार वो अपने इलेक्शन मुहिम में भी कर चुके हैं। अलबत्ता बाइडन ने ईरान पर शर्त आयद की कि ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां मुआहदे के मुताबिकत में ले आए, फिर अमरीका वापस लौटेगा, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका पर शर्त आयद की कि अमेरिका पहले पाबंदियां खत्म करे, फिर वो मुआहदे के मुताबिक अपनी जौहरी सरगर्मी को महदूद करेंगे।
इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद के साबिक सरबराह ने ईरान के खिलाफ किए गए मुख्तलिफ साजिशों और ऑपरेशन से पर्दा उठा दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मूसाद के हाल ही में रिटायर होने वाले सरबराह ने अपने एक इंटरव्यू में ईरान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन की तफसीलात बताई। रूसी कोहल ने इंटरव्यू के दौरान ईरान की जोहरी दस्तावेजात की चोरी से मुताल्लिक भी तफसीलात बताते हुए कहा कि साल 2018 में ईरान से लाखों दस्तावेजात चोरी करके इसराइल भेजी गई थी। मूसाद के साबिक सरबराह ने ईरान के एक जोहरी प्लांट की तबाही और जोहरी साइंसदान के कत्ल में इसराइल के मुलव्वस होने का भी इशारा दिया। कोहन का कहना था कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन की मनसूबाबंदी करने में 2 साल लगे। इसमें ईरान सरजमीन पर कुल 20 मूसाद के एजेंट शामिल थे, जिनमें से कोई भी इसराइली शहरी नहीं था। वाज़ेह रहे कि मूसाद के साबिक सरबराह यूसी कोहन गुज़श्ता हफ्ते रिटायर हुए हैं, जिन्हें गासिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साल 2015 के इख्तिताम पर मूसाद का सरबराह बनाया था। सऊदी हुकूमत ने ख़वातीन को शोहर, बाप या बेटे के बगैर अकेले रहने की इजाज़त दे दी है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली नई कानून साजी में ख़वातीन को लाजमी तौर पर अपने मर्द सरपरस्त के साथ रहने के कानून के आर्टिकल 169 से पैराग्राफ हज़फ कर दिया गया, जिसके बाद मुमलिकत में ख़वातीन को वालिद, भाई या शोहर के साथ रहने के बजाय तनहा रहने का हक हासिल होगा। कानून में इस तरमीम के बाद सऊदी अरब में ख़वातीन को अब तलाक या किसी जुर्म में सज़ा मुकम्मल करने के बाद उनके मर्द सरपरस्तों में से किसी एक के हवाले करने के बजाय तनहा रहने की इजाज़त हासिल होगी। इसी तरह ख़वातीन को अब कई मामलात में मर्द सरपरस्तों की इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं होगा। नए कानून के मतन में खातून के तनहा रहने पर खानदान के मर्द सरबराह की जानिब से मुकदमा के इंदराज को ममनू करार देते हुए कहा गया है कि बालिग औरत को यह हक हासिल है कि वो कहाँ रहना चाहे। अलावाज़ी सरपरस्त आज़ाद और तनहा रहने वाली खातून से मुताल्लिक सिर्फ उसी वक्त शिकायत दर्ज करा सकते हैं जब वो खातून किसी जुर्म की मुर्तकिब हुई हो और जुर्म का सबूत भी मौजूद हो। सऊदी अरब में ख़वातीन के सरपरस्त के हवाले से कानून के बढ़ते हुए नाजायज़ इस्तेमाल पर काफ़ी अरसे से गौर खौज जारी था। ताहम फरवरी 2019 में 18 साला लड़की के छुपते छुपाते थाईलैंड पहुँचने और वालिदैन पर ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत करने के इल्ज़ामात पर इस मामले को आलमी तवज्जो मिली थी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मनसब संभालते ही सऊदी अरब को लिबरल बनाने के लिए कई गैर मामूली नौइयत के इक़दाम किए हैं, जिनमें विजन 2023 तक शामिल है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में खातून को अपने किसी मर्द रिश्तेदार के साथ रहना लाजमी था। इसी तरह बाप या शोहर, चचा, भाई, यहाँ तक के बेटा की इजाज़त के बगैर शादी, पासपोर्ट के हसूल या बिरून मुल्क सफ़र करना नामुमकिन था। सऊदी अरब ने कोरोना वबा के बायस मुसलसल दूसरे साल हज को सल्तनत के शहरियों और वहाँ मुकीम गैर मुल्कियों तक महदूद करने का फैसला किया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़राए सेहत और हज ने ऐलान किया है कि रवा साल मजमूई तौर पर 60,000 शहरियों और रिहाइश पजीर अफराद को हज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। बयान में जोर दिया गया कि हज की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंद शख्स का किसी भी ला इलाज मर्ज में मुब्तला न होना, उम्र 18 से 65 साल के दरमियान होना और सऊदी अरब के वैक्सीनेशन इक़दामात के मुताबिक वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस की वबा के बायस सऊदी हुकूमत ने गुज़श्ता बरस हज को महदूद रखा था और इसमें सिर्फ 10,000 आज़मीन ही शरीक हुए थे जो मुमलिकत में मुकीम थे। इस वबा से कबल सालाना 25 लाख अफराद हज के मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए मक्का और मदीना का रुख करते थे, जबकि पूरा साल उम्रे की अदायगी भी जारी रहती थी, जिसकी बदौलत सऊदी अरब की मईशत को सालाना 12 अरब डॉलर का फ़ायदा होता था। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में गासिब इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। गासिब इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के मुखालिफ मुजाहिरीन पर बेदर्दी से तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान इसराइली फ़ौज ने एक फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन ने बताया कि जुम्मा के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस के जनूब में वाक़ सभी पहाड़ पर जब जुम्मा के रोज़ इसराइली फ़ौजियों ने नौजवान को गोली मार दी और वह ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तस्फिया मुखालिफ मुजाहरे के दौरान तकरीबन 95 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इसराइली फ़ौज ने एक गाँव में आबादकारी चौकी की तामीर के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लेने वाले फ़लस्तीनियों पर भी हमला कर दिया। हमले के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 8 अफराद शामिल हैं जो रबड़ की गोलियों से निशाना बने थे। इसराइली फ़ौज ने मुजाहिरीन पर बेदरेग आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे मुजाहिरीन को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मच्छरों से फैलने वाले जानलेवा अमराज में डेंगू शामिल है। अब एक तजर्बे से इसके फैलाव को 77% कम करने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है।
मुताले में माहिरीन ने मच्छरों में वुल्बेकिया बैक्टीरिया मुतारिफ कराया जो डेंगू वायरस से लड़ने और उसे तल्फ करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। इसकी तजर्बाती आजमाइश इंडोनेशिया में की गई और 27 माह तक ये तजर्बा चलता रहा। इस दौरान जो नताइज सामने आए उनमें पहले के मुकाबले में डेंगू का फैलाव 77% तक कम रूनुमा हुआ। मुलाश यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने यह काम किया है और उनके मुताबिक ये महफूज, देरपा और बहुत मौसर तरीका है जिसकी बदौलत डेंगू को काबू किया जा सकता है। तजर्बे से वाबस्ता प्रोफेसर कैमरून साइमंस कहते हैं कि वुल्बेकिया को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराना बहुत आसान है। वुल्बेका बैक्टीरिया मच्छरों को छोड़कर कई अक़साम के कीड़ों और जानवरों में पाया जाता है। जब उसे डेंगू फैलाने वाली मादा मच्छर की एक किस्म में मुतारिफ कराया गया तो वो एक से दूसरी नस्ल तक फैलता चला गया और इस तरह कुछ माह में इस बैक्टीरिया के हामिल मच्छरों की बड़ी तादाद पैदा हो गई। वुल्बेकिया कुदरती तौर पर डेंगू वायरस को खत्म या कम करने की सलाहियत रखता है। इस तरह डेंगू फैलाने से आजिज मच्छरों की एक पूरी नस्ल पैदा हुई जो इंसानों को काट तो सकती है लेकिन वायरस दाखिल नहीं कर सकती। यही वजह है कि उसे डेंगू से बचाव के एक मुफीद तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलवी माहिरीन ने बहुत सारे डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की मादा को लिया और उनमें ये बैक्टीरिया दाखिल किया। इस मुश्किल और सब्र आजमा काम के बाद तमाम मादाओं को माहौल में छोड़ दिया गया। इस तरह डेंगू के मौसम में गुज़श्ता वबा के मुकाबले में 77% कम लोग मुतासर हुए। उसकी वजह यह है कि मच्छरों में डेंगू वायरस दम तोड़ चुका था। और रूस ने पड़ोसी ममालिक पर नज़र रखने के लिए ईरान को सैटेलाइट सिस्टम देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को जदीद तरीन सैटेलाइट सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है जिसकी मदद से ईरान अपने पड़ोसी ममालिक बिलखसूस इराक में कायम अमरीकी मिलिट्री बेस, सऊदी ऑयल फील्ड्स और इसराइली मिलिट्री बेस पर गहरी नज़र रख सकेगा। मशरिक़ वस्ता के हालात पर नज़र रखने वाले साबिक और मौजूदा अमरीकी हुक्काम के मुताबिक रूसी साख्ता सैटेलाइट में इंतहाई जदीद हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगे हुए हैं जिसके इस्तेमाल से ईरान की जासूसी की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा होगा, जबकि मुमकिन तौर पर उसकी मुंतकली 1 महीने के अंदर मुमकिन है। वाज़ेह रहे कि ईरानी कमांडर 2018 से मुतअद्दिद बार सैटेलाइट मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए रूस का दौरा कर चुके हैं, जबकि चंद रोज कबल रूसी माहिरीन ने भी ईरानी अमले को तरबियत देने के लिए ईरान का दौरा किया था। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।